नमस्कार, मैं अनंत कुमार, झारखंड न्यू लैब में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनीत जी। आज बोकारो जिला का यहाँ बैठक हुआ और पंचायती राज जो है वो पेशा कानून है, उसके बारे में थोड़ा लोगों को बताइए और क्या क्या झारखंड में भी चल रहा है, क्योंकि झारखंड में सरकार भी है और बहुत सारे जो कानून हैं, पंचायती राज व्यवस्था है, उसके बारे में थोड़ा आज का विषय में भी डिटेल बता देना। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोकारो के सभी लोगों को, जहाँ तक चैनल का रीच है वहाँ सबको प्रणाम करता हूँ, जोहार करता हूँ। हम लोग एक्चुअली राजीव गांधी पंचायती राज संगठन 73वें और 74वें संविधान संशोधन को लेकर के काम करती आई है और इसमें बापू का और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी के, बिरसा मुंडा जी के विचारों को जो है जन जन तक पहुंचाना और कैसे उन्होंने इस लड़ाई पे, जब अपने लोग भी रहते हैं तो किस तरह लड़ाई लड़ी जाती है, किस तरह स्वराज के लिए नीतिगत निर्णय की बात की जाती है, उन सब को देखते हुए हम लोगों ने ये मीटिंग रखा था। और इस मीटिंग को अभी बोकारो में हमारी पहली बैठक है जो आज गोमिया में हो रही है और इसमें आदिवासी समाज का जो पेशा कानून को लेकर के अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चा झारखंड राज्य में चल रही है और उसको संवैधानिक दर्जा तो चूंकि 1996 में मिल गया था, और आज की बैठक में भी हमने लोगों से यही बात रखा है कि कैसे सरकार के पास अपने परंपरागत व्यवस्था को जो नियमावली बन रही है उसमें थोड़ा भी लचीलापन ना आए, वो बिल्कुल जैसा हमारा व्यवस्था है, जैसा संविधान में संवैधानिक दर्जा प्राप्त है उसी तरह हूबहू हमें प्राप्त हो। उसके लिए हम लोगों को क्या करना है वो हम लोग करें, क्योंकि बहुत सारे ताले की चाबियां जो है वो झारखंड में ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है। तो सरकार अच्छा नीति रखते हुए भी, अच्छे थॉट रखते हुए भी बहुत सारे चीज़ों में, अगर बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं पिला पाती है, तो हमारा काम रोने का भी होना चाहिए। कभी कभी भूख लगा है तो रोना होगा, तो हमको जो मांगना है वो समय सही तरीके से मांगे कि वो अब फाइनल स्टेज पे है तो तरीके से हम लोग को मिले। एक तो बैठक का एजेंडा ये था। दूसरा ये है कि स्वराज के नाते अब हम क्या चीज इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एक रुमाल इस्तेमाल करते हैं, एक जूता एडिडास का पहनते हैं, एक अगर मान लीजिए कि कलम भी रखते हैं जो विदेश का है, तो हम किसको मजबूत बनाते हैं। अबुआ राज और अबुआ दिसुम अबुआ राज का जो नारा है, अभी के नौजवानों को ये समझने की आवश्यकता है कि स्वराज के लिए, अबुआ दिसुम अबुआ राज के लिए अपना जो चीज है उसको हमको यूज करना, उसको हमको खरीदना, उसी को पहनना और उसमें अपनी डिग्निटी, उसमें अपनी प्रतिष्ठा को समझना। ऐसा नहीं कि विदेशी चीज खरीदे, विदेशी भाषा बोले और उसमें अपनी प्रतिष्ठा मानते हैं। जैसे ही आप किसी महिला को ऑफिस में अगर काम करती हैं और मैडम जोहार बोलते हैं, बिना अगर आप मैडम नहीं बोलने नाराज हो जाती हैं, है ना। महोदया जोहार आप बोलिएगा तो हो सकता है कि उनको अच्छा ना लगे। तो उसमें डिग्निटी, अपनी चीजों में डिग्निटी नहीं लग रहा। और हम मांग क्या चीज रहे हैं सरकार से? जो अपना चीज है, जो परंपरा के नाते चला आ रहा है, तो उसमें हमको डिग्निटी लाना होगा। अब इसी सभी प्रतिष्ठा के लिए और आपस में क्या चीज इस्तेमाल हो, क्या नीतिगत निर्णय हम लोगों को लेना है, इसको लेकर पूरी दुनिया को जब आप देखते हैं, पूरा ग्लोबलाइजेशन हो गया है, पूरा ग्लोबल भी हो गया है। आप कुछ भी चीज स्वशासन जैसा नहीं रहा है। आप तो पूरी दुनिया को एक आंगन में आप देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया का जमाना या नेट का जमाना है, पूरा व्यापार माने ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रहा है। तो कैसे वो स्वशासन फिर कैसे चलेगा? बड़ा क्रिटिकल लगता है। हम लोग जिस धरा पे रहते हैं भैया, इसमें हम लोग हमेशा यही समझे हैं कि पहले खुद सशक्त हों, फिर पड़ोसी को सशक्त करें, घर में सबको सशक्त करें, पड़ोसी को करें, गांव को करें, तब मोहल्ला को करें, आगे बढ़े इस तरह से। तो पूरा ग्लोबलाइजेशन, हाँ, पूरा 5 ट्रिलियन का जो अभी नारा चल रहा है, ये जो नारा है ना भैया, ये राजनीति से प्रेरित नारा है। इसमें होता क्या है कि
5 ट्रिलियन या बिलियन जितना भी अगर मान लीजिए आपकी अर्थव्यवस्था ग्रो कर जाए, एक गांव में रहने वाले व्यक्ति की अर्थव्यवस्था क्या है उसको तो हमको समझना पड़ेगा। एक शहर में रहने वाले व्यक्ति का अर्थव्यवस्था क्या है, वो अपना जीविकोपार्जन कैसे कर रहा है, इसको तो हमको समझना पड़ेगा। तो हो सकता है किसी चंद पूंजीपति और बाकी सरकार की जो भी सोच हो, इस पे हम बहुत बड़ा एक अर्थशास्त्र लगता है, इस पे हमको नहीं बहुत दिमाग हम लोग लगाना चाहते हैं। हमारा सिर्फ यही कहना है कि ये 5 ट्रिलियन व्यवस्था का फायदा 5 गांव को किस तरह मिला, ये बताए सरकार। 5 ट्रिलियन व्यवस्था का फायदा 5 शहर को किस तरह मिला, ये बताए सरकार। 5 घर को कैसे मिल रहा है ये तो बताए। एक आंगन में ग्लोबलाइजेशन का पूरा सब कुछ आ गया और हमारे घर का बच्चा भूखा बैठा है, तब तो ये ग्लोबलाइजेशन का फायदा नहीं ना हुआ भैया। मैया सम्मान योजना से अच्छा है। मैया सम्मान योजना इसलिए है, यही हम कह रहे हैं, पैसा कानून है। बाकी और जो हमारे परंपरागत कानून और निर्णय है हम नहीं लेते हैं। अब हमने छोड़ दिया, ग्राम सभा से हम अपने निर्णय लेने छोड़ दिए और इस पे हमारा काम भी नहीं है। आज की युवा जो पीढ़ी है उसका काम भी अब इस तरफ कम हो गया। तो जब हम अपने लोगों को नहीं बताते हैं कि अपनी योजना हम खुद बना सकते, घर का बजटिंग हम खुद करते हैं ना, कि इस महीना हमारे पास 15,000 सैलरी आएगा तो 15,000 में हम क्या क्या चीज करेंगे। इसी तरह गांव में हम बजटिंग कर सकते हैं कि मान लीजिए हमको गांव में ये चीज जरूरत है, इस साल हमको इतने पैसे की आवश्यकता है, तो उस पैसा के लिए मांग अपना जो है रखें ससमय। तो सरकार का बजट सत्र आ रहा है उसमें उसको रखा जाता है। गांव में हम बजटिंग कर सकते हैं कि मान लीजिए हमको गांव में ये चीज जरूरत है, इस साल हमको इतने पैसे की आवश्यकता है, तो उस पैसा के लिए मांग अपना जो है रखें ससमय। तो सरकार का बजट सत्र आ रहा है उसमें उसको रखा जाता है। ये है नियम कानून प्रावधान। अब कुछ युवाओं को हम लोग आग्रह करते हैं कि वो लोग जो कानून नियम जानते हैं, वो लोग जो गांव से संपर्क संबंध रखते हैं, वो लोग इन बातों को गांव तक पहुंचाएं, समझाएं, सिखाने का भी काम करें। गांव का लोग खेती बाड़ी में बाकी चीज में उलझा हुआ है, पर हम बताते हैं तो समझते हैं, और जैसे आप समझते हैं वैसे ही जो है वो काम कर सकते हैं। मैया सम्मान अच्छा है कि बुरा ये नहीं है, अभी वो अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हम अपनी योजना खुद नहीं बनाते। जब हम बनाने लगेंगे, गांव में खुद समृद्ध होने लगेंगे, तब उसकी आवश्यकता ही शायद ना पड़े। आज आवश्यकता है क्योंकि हम नहीं जाग रहे, हमको जाग। पंचायती राज पर आते हैं, जैसे कि पंचायत सचिव है, आप जैसे बता भी रहे थे कि पंचायत सचिव एक तरह से सरकार का ही अंग होता है और एक जनप्रतिनिधि है, लेकिन काम जो सरकार तय करती है वही पंचायत का मुखिया भी करते हैं। यहाँ से बजट नहीं बन रहा है। पंचायत सचिव को लेकर कुछ डिमांड से आपके कि वो पंचायत हमने भवन में रहें। कल दीपिका पांडे जी से हमारी मुलाकात दुमका के परिसदन में हुई। हम लोग पिछले दिने रांची की बैठक में भी इस बात को रखे थे और उनको लिखित तौर पे हम लोग देने भी जा रहे हैं। पंचायत सचिव को 3500 रुपया मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है और पंचायत सचिवालय में उसके रहने की व्यवस्था भी है। तो अब एक चिट्ठी सरकार को निकालना पड़ेगा कि आपको उसमें रहना होगा। हम हाउस रेंट अलाउंस बंद कर रहे हैं, जब बंद करेंगे तब रहेगा कि नहीं रहेगा, तो गांव ग्रामीण का काम जो है उसको खोजना नहीं पड़ेगा। पंचायत सचिव को व्यवस्था में है कि उनको पंचायत भवन में ही रहना है। हाँ, ये नियमावली में है, उसी में रहना है। वो जा करके रहे तो सही। तो सरकार का 18.5 करोड़ रुपया वेस्ट होता है साल का इसमें। तो जैसे उसमें रहने लगेंगे, एक तो वो वहां उपलब्ध रहेंगे तो बहुत सारा काम ग्रामीणों का सुचारू रूप से होने लगेगा, उनको खोजना नहीं पड़ेगा। इतना पैसा बचेगा मैया सम्मान योजना में, मैया सम्मान में जाएगा, पेंशन में जाएगा, जिसमें जो जरूरत है लोगों का पैसा है ना, वेस्ट नहीं हो, इसका भी तो ख्याल हम लोगों को करना है। और कोई योजना अगर लगता है किसी को आपके चैनल के माध्यम से, दर्शक को भी तो हम लोग से संपर्क करें, आपको बताएं, कैसे भी हमारे तक बात पहुंचेगा तो हम लोग सरकार के पास रखने का काम करेंगे उसको। और ये जो 5 पा के लेकर जो अभियान चलने वाला है उसके बारे में बता दें कि ये पदयात्रा, स्वराज पदयात्रा 16 मार्च से बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली उली हाथू से लेकर के रामगढ़ तक हम लोग करने वाले हैं। और इस पदयात्रा में, स्वराज पदयात्रा में 5 प हमारे बिंदु हैं। एक है पंचायत राज, दूसरा है पहाड़, पानी, पौधा और पेशा कानून। इस पे हम लोग उस पे जन जागरण अभियान की तरह ये पदयात्रा निकालेंगे और
बोकारो जिला के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बोकारो जिला के लोगों के लिए स्पष्ट मेरा यही कहना है कि आप जो है अपने गांव घर के लोगों के चीजों को खरीदें और उसको प्रतिष्ठा दें। उसको प्रतिष्ठा देना बहुत जरूरी है। आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आप सुन रहे थे सुनील शर्मा जी से, जो पंचायती राज व्यवस्था और खास करके पेशा कानून को लेकर उन्होंने अपने लोगों को बताया, और जो जन जागरण अभियान है उस पे जो अभी अभियान चलने वाला है उलियाहातू से लेकर रामगढ़ तक, और हमको लगता है कि दूसरा फेज में बोकारो भी होगा। बोकारो भी होगा, तो बोकारो जिला के लिए इंतजार होगा कि राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से दूसरा फेज का जब यहाँ जन जागरण अभियान चलेगा तो यहाँ के लोग भी शामिल होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। आप देख रहे थे झारखंड न्यूज़ लाइव, मैं हूं अनंत कुमार।